कि वो विमान फट गया है ना। ये एक झटका है, लेकिन क्या इससे वह रुक जाएगा? नहीं, अशरफ को भी झटके लगे हैं, और मैं आपको बता दूं, उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं। उसकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा है जितनी मैंने कभी देखी है। यार, अगर मैं उसकी जगह होता तो कब का रुक गया होता, लेकिन उसके पास, वह एक मिशन पर है, उसके पास एक विजन है और वह उसे पूरा होते देखना चाहता है। और मैं भी उसके साथ इसे पूरा होते देखूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं पूरी वफादारी के साथ, अंत तक आश के साथ हूं। असल में अगर ऑन पैसिव भी काम न करे तो भी मैं आश का अगला कदम जो भी हो उसमें उसका साथ दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने काम के प्रति इतने ईमानदार और सच्चे हैं। वह आपको कभी भी कोई झूठी बात नहीं बताते, वह आपको किसी भी तरह से गुमराह नहीं करते। तो हाँ, मेरा साथ आश के साथ है और मैं यहाँ रहकर काफी खुश हूँ। असल में मैं यहाँ रहकर बहुत उत्साहित हूँ और हमारे अगले चरण को देखने के लिए बेहद रोमांचित हूँ, जो कि हमारी नई कंपनी का पहला चरण है। और यह देखना बहुत रोमांचक होगा कि ये कहाँ तक जाता है, कैसे आगे बढ़ता है और किन किन लोगों को एक साथ लाता है, क्योंकि ऑन पैसिव ने बहुत से लोगों को एक साथ जोड़ा है। और इस समूह या इस समुदाय में जो प्यार और करुणा है वह किसी भी चीज से कहीं अधिक है जितना मैंने कभी सुना या देखा है। सच कहूं तो मैं सच में कहीं और कभी भी होना नहीं चाहूंगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ मैं एक पल के लिए इसे तुम्हें वापस देता हूँ, क्रिस। ठीक है, सुनो ब्रायन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे अलग-अलग लोगों को जोड़ने की एक बात बहुत पसंद है। मुझे पता है कि तुमने शुरुआत से ही पर्दे के पीछे काम किया है और बहुत से लोग, शायद वे डरते हैं या उतने मुखर नहीं हैं, लेकिन तुम हो। ब्रायन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जो यहाँ आकर दिखा रहा है। और अगर मैंने उससे 4 या 5 महीने पहले पूछा होता, तो शायद वह कहता, "नहीं, मुझे नहीं पता क्रिस, मैं तैयार नहीं हूँ।" लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ जो ब्रायन ने कहा उसकी साँस लेने की समस्या के बारे में। सीओपीडी, मुझे लगता है इसे ऐसे ही कहते हैं, ऊम। हाँ, से आपको इस कंपनी में बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने वास्तव में ऑन पैसिव को इसी वजह से खोजा, क्योंकि यह एक स्वास्थ्य संबंधी स्थिति थी और वे जानते थे कि वे काम नहीं कर सकते, वे अपनी नौकरी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे मार्टी डिगार्मो, जानते हो? वह बीमार हो गया था। हम इसकी योजना नहीं बनाते, हम इसके लिए माँग नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है। और इस कंपनी की खूबसूरती और आज आपने जो कहा, उसकी खूबसूरती ये है कि मुझे अपनी बढ़ती उम्र, अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ मदद चाहिए थी। ये वही जगह है जहाँ होना चाहिए। आपने ब्रायन को यह भी कहते सुना, आप जानते हैं मैंने बिज़नेस किए हुए सच में सफल नहीं हुए। आप में से हर एक ने मेरे अलावा एमएलएम किया है, बेचना किया है, लोगों को जोड़ा है और ये बस काम नहीं आया। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब आप में से कुछ इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा सफल रहे होंगे। सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद इवाना। आप में से कुछ इसमें थोड़ी बहुत सफलता पा चुके होंगे। मार्टी डिगार्मो ने कल इसके बारे में बात की थी कि वह डैन और माइक को लेकर जा सकते हैं और वे पैसे कमा सकते हैं। नहीं, वैसा पैसा नहीं जैसा हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, गुजारा करने लायक। और यही वजह है कि हर कोई यहाँ है, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ गुजारा करना वाकई में बहुत बुरा है, बहुत ही खराब। हम में से हर एक ने इसे झेला है। तनख्वाह से तनख्वाह तक जीना, बिलों का बकाया रहना, अतिरिक्त ड्राफ्ट भरना क्योंकि आप समय पर नहीं कर पाए। इसी वजह से हम सब यहाँ हैं, इसी वजह से ब्रायन यहाँ है। अब ब्रायन कभी भी मुझसे शिकायत नहीं करता, कभी भी नहीं। वह हमेशा कहता है, "भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐश के साथ हूँ, मैं ऐश के साथ ही रहूँगा।" और मेरे पास सिर्फ ब्रायन ही नहीं है, मेरे पास सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो मुझे यह हर दिन बताते हैं। मैं इसे चैट्स में देखता हूँ। लोग कहते हैं, धन्यवाद ऐश माफारा, जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अब ब्रायन ने उसने इस कंपनी की वजह से एक हुनर सीखा है, वीडियो बनाना। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कर सकता है, लेकिन उसने उसने फिर से ऐश माफारा की तरह उसने इसमें खुद को झोंक दिया और खुद को आगे बढ़ाया। ये उसे मार नहीं रहा है। ये बस एक अच्छी बात है।
एनवाई से करके दूसरों की सेवा करता है। ये सबसे बड़ी बातों में से एक है जो भगवान हमें बताते हैं, दूसरों की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो। ब्रायन ने इन वीडियो के जरिए बहुत से लोगों की मदद की है। सबसे पहली बात ये शानदार है, अगर आप कभी ओमिनो ग्रुप के सदस्य रहे हैं, अरे सुप्रभात मार्टी, अगर आप बस देख लें, वे सभी वीडियो जो उसने डाले हैं वे काफी अच्छे हैं। आज मैंने बाइबल में जो एक बात पढ़ी वह थी दूसरों की सेवा करना।